जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे करो महाराज? बहुत समझाने का प्रयास किया। संतति सगरो दुखम वापांगम पुरा तथा रे मुंचाध्य कुटुंबाशां संन्यासे सर्वथा सुखम। सगर, राजा सगर की 60,000 पुत्र हुए राजा सगर के। अगर तुम्हें यह चिंता है कि मैं पुत्र से दुखी, मेरा पुत्र नहीं हुआ है और पुत्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तो एक बात बताऊं राजन, हे ब्राह्मण देवता, राजा सगर की तो 60,000 पुत्र थे और पुत्र इसलिए थे कि राजा की यश को बढ़ाएंगे, उसको मुक्ति मिलेगी। उल्टा जो है पुत्रों की मुक्ति के लिए ही उपाय करना पड़ा। उल्टा कपिल मुनि के आश्रम में गए और यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था, वहां उनको गालियां दे दी। कपिल भगवान के श्राप से सब राख के ढेर बन गए। राजा सगर की 4 पीढ़ियां लग गई गंगा जी को धरती पर लाते लाते, तब जाकर के उनका उद्धार हुआ। फिर तुम कह रहे हो कि संतान से कोई स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है? ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग नर्क सब अपने हाथ में है। जो कुछ आपने अपने हाथ से कर दिया, सत्कर्म वही आपको गति देगा। और जो गया उसके प्रति छोड़ दीजिए सारी चिंताएं, विवेक से काम लीजिए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे।
मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। ओ मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। गाइए जरा आप भी। सब हमको अपना अपना अभिमान है सबको कि संसार हमारा है और अब इस संसार में रहेंगे, ऐसा सभी सोच रहे हैं। सबके अंदर यही अभिमान है, ये संसार में हमने ऐसा ही रहना हमेशा। सब झूठी शान है। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। दुनिया का कार निराला, भीतर उजला भीतर काला। दुनिया का कार निराला, बाहर उजला भीतर काला। दुनिया का कार निराला, बाहर उजाला भीतर काला। दुनिया का अंधकार निराला, भीतर उजला भीतर काला। दुनिया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तो अभिमान। ओ इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी
अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तो अभिमान। रहना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तो अभिमान। ओ मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, बलिष्ठ कर्मणो गति। इसलिए विवेक से काम लीजिए ब्राह्मण देवता, विवेक से काम लो। महाराज देखो मेरे भाग्य में संतान है या नहीं, ध्यान लगा करके देखा और फिर कहा ब्राह्मण देवता एक जन्म की तो बात दूर है, 7 जन्म तक भी तेरे भाग्य में संतान नहीं है। जोर से सिर पटका, आज आपके सामने ही इस कुआं में छलांग लगाऊंगा। महाराज आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, मेरे दुख का कुछ उपाय ढूंढिए। ब्राह्मण देवता को महात्मा ने फल दिया, फल लेकर के घर आए। धुंधली को फल दिया, धुंधली ने फल नहीं खाया। ब्राह्मण देवता को लगा अब तो संतान होगी हमारे घर में। पड़ोसियों के जाकर के कहने लगे अरे सुनो, अब तो महात्माओं का चमत्कार होगा, हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, हमारे भी संतान होगी अब। लेकिन धुंधली ने फल नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? धुंधली सोचती अगर बुढ़ापे में अगर फल को खाऊंगी तो पंडित जी खट्टी मीठी चीजें बाहर से ले आते हैं, वो कौन खाएगा? पड़ोसियों को देना पड़ेगा, उनको तो साथ पहले ही झगड़ा है, वहां तो दे नहीं सकते, फिर किसको देंगे? और तो और मैंने सुना है कि भूकंप आता है बड़ी जोर का, भूकंप आ गया तो सब भाग जाएंगे, गर्भवती स्त्रियां भाग नहीं सकती। इसलिए अगर कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भागना पड़ गया तो मेरे बस का वो भी नहीं है, राम नाम सत्य हो जाएगा। ये पंडित जी तो मेरा हाथ पकड़ के भी नहीं जाने वाले, बोले राधे राधे। इसलिए क्या होगा? नहीं खाया फल। अपनी एक बहन थी, उसको बुलाया, सहेली जैसे वो थी वैसी उसकी सहेलियां। सहेली ने कहा बहन तू चिंता मत कर, बस अब 7 हो गई, 8वां नंबर है, 8वां नंबर में जो होगा वो तेरा, तू कुछ मुझे पैसे दे देना और बच्चा तेरा हो जाएगा। बोले ये तो बिल्कुल तूने एकदम सारा संकट ही टाल दिया, ऐसा ही करेंगे। और गाय, इसको कौन सा फल खाने से कोई बच्चे होते हैं क्या? देखते हैं। गाय को वो फल खिला दिया। और इधर पंडित जी महाराज कहीं चले गए 5-6 महीने के लिए। जब पंडित जी घर पहुंचे तो धुंधली की गोर में बच्चा था, बच्चा हो गया। पंडित जी महाराज गांव के दूर से मिठाइयां बांटते आ रहे हैं, मेरा बेटा हो गया, बच्चा हो गया, बेटा हो गया, खूब नाचते खेलते घर आ रहे हैं।
धुंधली से कहा थोड़ा मुख तो दिखा, इतने समय से तपस्या की है मैंने, मेरी तपस्या का फल मिला है। धुंधली ने कहा तपस्या 6 महीने में आ रहे हो घर? कौन सी तपस्या की तुमने? तपस्या तो मैंने किया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं है, 6 महीने से गर्भ में इसको उठा करके मैं कितना संकट मुझे मैंने झेला होगा, तुमको तो क्या पता है। चल देवी ठीक है, लेकिन दिखा तो सही। मन में सोचा था मेरा बेटा होगा, मेरा नाम आत्मदेव है तो उसका नाम परमात्मदेव रखूंगा, विद्वान बनाऊंगा उसे। माँ बाप तो पिता की तो हमेशा एक ही बात मन पर रहती है कि मेरा बेटा सबसे ऊपर होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी है। लेकिन पिता की हमेशा इच्छा ये होती है कि मेरा बेटा शहर का सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी होना चाहिए। हर बाप की, हर पिता की ख्वाहिश होती है। आत्मदेव की भी यही इच्छाएं रही होंगी, लेकिन नहीं दिखाया मुख। बोले नामकरण हमने इसको गर्भ में रखा है, दुख सहन मैंने किया, नामकरण तुम्हारे नाम पर, मेरे नाम पर ही नामकरण होगा। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। आओ धुंधकारी रख दिया उसका नाम। कुछ दिन बीते तो कुछ दिन बाद गाय के भी प्रसव हो गया, गाय के भी बच्चा हुआ। उनका पूरा शरीर मनुष्य का, लेकिन कान कैसे थे? गाय जैसे थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण रख दिया। बोले गौकर्ण जी महाराज की हर हर महादेव। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। खल हो गया धुंधकारी। धुंधकारी जैसे बड़ा होने लगा, गाय का जो बच्चा था वो तो बेचारा वन में चला गया तपस्या करने, दूर पहुंच गया। कहीं गाय के बच्चे को कौन पूछता था, तो चले गए जंगल में। और इधर धुंधकारी एक बच्चा तो था ही, पंडित जी भी उसको खिलाए, धुंधली भी खिलाए। माँ के संस्कारों से जो वो कुछ जो है बिगड़ने लग गया। माँ ज्यादा बिगाड़ती है बच्चों को, बच्चों को बिगाड़ने में माँ का हाथ ज्यादा होता है। बाप से भी छुप छुप करके ले बेटा खा लेते, ले अपने लिए जो लाना है। पिताजी से छुपा देंगे माता जी, ऐसा माताओं का स्वभाव है। बिगड़ता गया बिगड़ता गया बिगड़ता गया, और एक दिन ऐसा हुआ शिकायतें आने लगी। अब पंडित जी के लोग रास्ते में रोक देते थे, पंडित जी जरा समझा करके रखो बेटे को, क्या हो गया? आपकी वजह से चुप रहते हैं महाराज। वो क्या करता है, जंगल में जाता है गायों के साथ, हमारे छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठा करके कुआं में फेंक देता है। किसी के हाथ टूट जाते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, किसी को वो मारता है, किसी को थपेड़ता है। कहीं वो गायों को बांध देता है जंगल में, दिन भर गायों को चरने देता, कहीं उठ पटांग, बस उसका काम ही यही है, उसको समझा करके जरा रखो। घर पर आए पंडित जी, आज तक तो लोग उनसे मुंह उठा करके आंखें मिला करके बात नहीं किया करते थे, अब तो लोग मुख सामने गालियां देने लग गए। पंडित जी एक बार फिर सिर पकड़ करके बैठ गए। जब नहीं था तब एक नाम था कि नहीं है, अब हो गया तो 10 नाम पड़ रहे हैं, क्या होगा, इसको कैसे संभालो। फिर चल पड़े जंगल में, अब तो नहीं आऊंगा कभी वापस। जंगल में पहुंच गए और तपस्या में लीन गौकर्ण जी महाराज, मुलाकात हो गई ब्राह्मण देवता से। बेटा मैं बहुत दुखी हूं, मैं घर से दुखी हो गया। गौकर्ण उस धुंधकारी ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है, मेरा स्वर्ग जैसा घर नरक बना दिया है। समझाया गौकर्ण जी महाराज, हे पिताजी क्यों आप चक्कर में पड़ रहे हैं, संसार तो सुख किसको देता है। देहस्तिमान सुरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। क्यों संसार के चक्रों में पड़े हो? ये शरीर पिताजी देहस्तिमान सुरुधिरे, 3 धातुओं का बना शरीर है, ये हड्डी मांस और रुधिर का बना शरीर है, आपका कहां से हो गया? और जब ये शरीर ही 3 धातुओं का है, ये तो ये रिश्ते नाते जितने हैं सब क्या हैं? शरीर के रिश्ते नाते हैं। आत्मा का तो नाता केवल परमात्मा से है। आपके चित्त में संसार चिपक गया है, इसलिए आपको ये दुख दे रहा है।
अगर आपने ये मन भगवान से लगाया होता, अगर ये मन आपने भगवान से लगाया होता, आज कल्याण का साधन बन जाता। ब्रज की गोपियों ने क्या किया था? गोप्यात कामात भया कंसा द्वैसा चैतादयो नृपा। ब्रज की गोपियों ने अपने काम वासना की भावनाओं को कहां जोड़ दिया? भगवान से जोड़ दिया। कृष्ण से प्रेम करने लगी गोपियां, तो कल्याण का साधन बन गया। कंस ने भगवान को भय के कारण भजा, भय था लेकिन किसका था? भगवान का था। शिशुपाल ने भगवान के साथ शत्रुता की, 100 गालियां रोज देता था, लेकिन भजन किसका करता था? ध्यान किसका आता था? भगवान का। गालियां थी मुख पर, लेकिन मन में कौन था? कन्हैया थे, मुख में कृष्ण थे, चित्त में चिपका हुआ गोविंद था। इसलिए वो गालियां भी इस संसार सागर से तरने का साधन बन गई। शिशुपाल का भी उद्धार हो गया गालियां दे करके। तो जो स्तुति करता है उसका उद्धार कैसे नहीं होगा? जब गालियों से भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया, तो फिर स्तुति से क्यों नहीं होगा? इसलिए पिताजी, संसार को त्याग करके परमात्मा आत्मारामी पुरुष बन जाइए, भगवान अपने मन को लगाइए, संसार से मोड़ दीजिए अपने आप को। पिताजी वहीं तपस्या करने बैठे और इस शरीर को छोड़ करके भगवान की परम धाम को पहुंच गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर धुंधकारी ने भी आतंक मचाया। मां ने जब कुछ नहीं रहा, सब चीजें बेच करके खा गया धुंधकारी। एक दिन मां भी उठी, जंगल में गई और कुआं में छलांग लगा करके जीवन लीला समाप्त हो गई धुंधकारी की। अब रहा अकेला घर में। 5 गणिकाओं को पकड़ करके लाया, उनसे अपनी सेवा कराता था। चोरी करके रात 2 कुत्ते पकड़े हुए, सिर पर काला पट्टा। देखो एक ब्राह्मण का बेटा क्या बन गया है, सिर पर काला पट्टा बांध करके जंगल में जाता, रात को साधु महात्माओं को लूटता था और उन गणिकाओं को खिलाता था। अपन दिन भर जो है नहा धो करके बिल्कुल जींस पैंट पहन करके हीरो बन जाता था, और रात को ऐसे चोरी उसने करने, ऐसे जैसे घृणित कार्य किया करता था। तब जाकर के अपना शान शौकत को लोगों को दिखाता कि देखो मैं भी दुनिया में हूं कुछ। एक दिन गणिकाओं ने उसको चारपाई से बांध दिया, गर्मा गर्म अंगारे लेकर के, कोयले लेकर के इसके मुख में ठोस दिए, जिसके कारण तड़पता हुआ धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया और प्रेत योनि में बढ़ चला गया। सारा गांव खाली हो गया उस प्रेत की वजह से। उसने डराना शुरू कर दिया सारे गांव को। पूरा गांव खाली, पूरे गांव में घास जम गई। एक बार बस गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए, देखते हैं गांव की क्या स्थिति है। रात के समय आए, कुछ नहीं दिखाई दिया कहीं भी, और अपनी वो कुटिया ढूंढी अपने पिता की। उस कुटिया में पहुंचे, वहां तो घास जमी पड़ी थी। जो होगा सवेरे मिलेंगे लोगों से। रात को अपना कमंडल रखा, आसन बिछाया, उसी पर सो गए गोकर्ण जी महाराज। सवेरा जैसे रात को सोए हुए थे, सामने एक भयंकर हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा हुआ, डराने लगा। कभी कुकर का भेष, कभी शुकर का भेष, कभी सियार, कभी उल्लू, कभी कुछ कभी कुछ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कौन है भाई, लेकिन कुछ बोला ही नहीं। अपने कमंडलों का अभिमंत्रित जल लिया, हाथ में एक छींटा मारा, वो हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा हो गया। हाथ जोड़ करके बोला, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता। स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी? तू प्रेत योनि में पड़ा हुआ? बोले हाँ भैया। कैसे? स्वकीयेनेव दोषेण, किसी का दोष नहीं है भैया। मेरी प्रेत योनि में जाने में किसी का भी लेस मात्र भी दोष नहीं है। स्वकीय नैव दोषेण, मेरे अपने कर्मों का दोष है। ब्रह्मत्वं नासितं मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश किया है।
प्रेत योनि में पड़ा हूं। संत महात्मा कहते हैं कि प्रेत कौन बनता है? कौन बनेगा प्रेत? भूत कौन बनता है? जिसने अपना वर्तमान खोया हो वही भूत बनता है। आज जो आज है, जिसने आज नहीं सुधारा उसका पिछला कल भी नहीं सुधरा और अगला कल भी नहीं सुधरता है। आज को जिसने देख लिया उसके दोनों कल सुधर जाते हैं। वो कभी भूत नहीं बनता है। और जो हमेशा गए हुए समय के बारे में पछताता रहता है वो भूत है, उस पर भूत लगा हुआ है।